राजा रामचंद्र भगवान की जय। देखो ताकत लगा के बोला तो कुछ अलग से महसूस हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, सच्ची बताओ। ईमानदारी से आपने कीर्तन किया तो उसका देखा ना क्या रिजल्ट क्या आता है। आंख मीचो, थोड़ा और देखो, आंख बंद करो,
देखो अपने आप को, अंदर देखो, फीलिंग करो कैसी फीलिंग हो रही, फील करो थोड़ा। देखो बिल्कुल बदलाहट दिखेगी आपको, आपकी शरीर में, ब्रीदिंग में, और भी आप जो है ना अपने आप को थोड़ा भिन्न फील करोगे। आपको इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है। ऐसे भिन्नता महसूस करते 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 ऐसी भिन्नता महसूस होती है कि बिल्कुल जड़ अलग, चेतन अलग, देह अलग, मैं अलग, मन अलग, मैं अलग, बुद्धि अलग, मैं अलग, बिल्कुल मैं अलग हो जाती है सबसे, शरीर से। जैसे अब थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, अब जितना लगाओगे उतनी तो फीलिंग होगी ना। अब आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट आपने ताकत लगाई है, ये ताकत उधर तो बहुत लगाई है, उधर भी फीलिंग होती है। संसार में भी लड़ते हो तो फिर कैसा लगता है, क्रोध करो फिर शरीर कांपने लगता है, पानी की प्यास लगने लगती है। फीलिंग तो सब जगह होती है ना, ऐसा थोड़ी है खाली परमार्थ में होती है, व्यवहार में नहीं होती। व्यवहार में भी होती है, परमार्थ में भी होती है, लेकिन ये फिर ये ऊर्ध्वगमन है, ये ऊपर चढ़ना है, उसमें नीचे गिरना है, नाली में जाना है। कबाड़े में, नाली में पता है ना नाली में क्या होता है, वो आपको मालूम पड़ेगा। मेहतर बेचारे को पता नहीं होता है नाली में क्या जाता है, कि पता होता है उसको, होता है, उसके बावजूद भी वो गंदगी में हाथ डाल देता है। वो धर्म मान लिया उसने, अपना फर्ज मान लिया कि नाली में हाथ डालना कौन सी बड़ी बात है। आप डालोगे नाली में हाथ? नहीं डालोगे, क्योंकि मालूम है कि मेरे को नाली में हाथ डालने के लिए फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा। मजबूरी में कभी नाली में हाथ डालना भी पड़ गया आपको, तो आप बहुत सोच समझ के पता नहीं कितना स्नान करोगे, करने पड़ेंगे। गंगा जल से नहाओगे तो नाली में हाथ गया, थोड़ा छींटा लग जाए गंदा। जिसको पवित्रता का बोध है, जिसको नहीं है, इधर जूते साफ कर रहा है, उधर भगवान की चीज़ों को कर रहा है। जूतों में हाथ है और भगवान की आरती में हाथ है, कोई फर्क ही नहीं है उसको। जिसको पता है वो लेटन वाले कपड़े पहन के पूजा करेगा ही नहीं, अलग उसके लेटन के, स्नान के कपड़े अलग हैं, पूजा के कपड़े अलग हैं। उसी से नाड़ा बांध रहे हैं, उसी से ही जा करके फिर हम पूजा कर रहे हैं, फिर फल नहीं मिल रहा। फल क्या? फल और कोई फल नहीं चाहिए। अरे शुद्ध भाव ही नहीं आएंगे। बोलो श्री राम। बहुत कुछ सीखने को मिलता है भैया, जब तक जियो तब तक सीखो। अभी तक ये दास अपने मुंह से अपनी बात नहीं बताए, अभी तक कम से कम 50 महापुरुष ऐसे जीवन में मिले होंगे जिनसे सीखने को मिला होगा। गुरु महाराज पहले नंबर पे, धन सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज, फिर उनके बाद में स्वामी धर्मदास जी महाराज, सदगुरु हरदास राम जी महाराज, बाबा गणेशानंद महाराज, साईं चांदूराम साहब, साईं साधराम साहब के पिताजी, आदि आदि बहुत बड़े बड़े दिग्गज संत, ऐसे सबकी ऐसी निकटता मिली। जैसे गुरु महाराज अपने ही कमरे में सुलाते थे ना, ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों की निकटता मिली। पकड़ के हाथ से वहाँ से साथ अपने आसन पे संग बैठाते, ऐसे महापुरुष। क्यों महाराज? हम नहीं, बच्चे किसके हो तुम? स्वामी शांति प्रकाश के बाल के हो। ऐसा प्यार देते संत। साईं चांदूराम साहब यूँ पकड़ के और नहीं, बैठो हमारे साथ। महाराज आपके साथ कैसे? आपके चरण नहीं, हमने आपके गुरु से ये सीखा है। आपके गुरु भी हमको पकड़ के अपने साथ बिठाते थे। बोलो श्री राम। हमने आपसे सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश से सीखा है ये। कोई भी संत आवे उसको पकड़ के अपने साथ बिठाओ, उसको कम नहीं। वो साईं तो मेरे साईं थे, अपने शिष्यों के लिए भी नहीं बोलते ये मेरा शिष्य है। जैसे भैया आए, ये महापुरुष हैं कोई, और हमारे जैसा कोई संत साईं के सामने खड़ा है, उसको पकड़ के कहते ये हमारे गुरु भाई है। वो कहते महाराज हम गुरु भाई नहीं, इनके चरणों के दास हैं हम। अनंत प्रकाश महाराज स्वामी पुणे वाले बैठे, इधर से वैरागी बाबा आए। महाराज जी वैरागी बाबा से संत अनंत प्रकाश को मिला रहे हैं। कहते संत अनंत प्रकाश के लिए वैरागी बाबा को बोलते गुरु महाराज ये हमारे गुरु भाई हैं।
अनंत प्रकाश चरण पकड़ लेते, नहीं हम गुरु भाई नहीं, हम इनकी जूती उठाने वाले हैं, ये तो इनका बड़प्पन है जो हमको ये कुछ भी बोल दें। अपने बच्चे को कहीं हमारा बाप है तो ऐसे थोड़ी होगा, बच्चा बच्चा ही है, हम कैसे बाप बन जाएंगे? वो तो उनका बड़प्पन है, कह रहे हमारे बाप हैं या ये हमारे भाई हैं। भाई कैसे हम तो बेटे सोए हैं, इनके नाती पोते सोए, भाई कैसे सोएंगे हम? हाँ महाराज, ऐसे महापुरुषों के संग में जब हम बैठते हैं ना तब अक्ल आती है, धीरे 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 धीरे। हाँ प्यारे गुरुदेव भगवान की राधा 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 सुनो
वंशी विभूषित करा नवनीरधावात पीतांबरा दरुणबिम्बफलायधरोषटात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदनेत्रात् कृष्णात् परम तत्व किमपि न जाने भक्तिश्च मारक्षण दर्शकाय प्रेम प्रकाश मंडलो उद्भवाय आचार्य वर्याय वशेन्द्रियाय श्री रामाय नमः शिवाय। 10 नंबर अमरापुर वाणी। सतगुरु के संग गुरमुख जागी हरदम हरि गुण गाओ रे। सतगुरु की नित सेवा करके दिल को साफ बनाओ रे। पूर्ण श्रद्धा से उर अंतर गुरु के चरण ध्याओ रे। सत्संग सम संतोष विचारा इससे प्रीत लगाओ रे। चलकर मोक्ष मंदिर के माही आत्म दर्शन पाओ रे। बैठ अकेला आसन मारे सुरती शब्द मिलाओ रे। अनन्य अभ्यास करे निश्वासर अनुभव ज्योत जगाओ रे। कहता टेऊं गुरु प्रसादे सुन में सहज समाओ रे। मन के भूलने सर्व मिटाए अपने घर में आओ रे। बोलो श्री राम। आँख कान और मुंह मूंद नाम निरंजन ले। भीतर के पट तब खुले बाहर के जब दे। वाई वने मवात कने बुधा कीन की भलो करे भाल त अखिन को अंधो थिया। मेरे भगवान मेरे पे कृपा करे आँखों से अंधा हो जाऊं, कानों से बहरा हो जाऊं, मुंह से गूंगा हो जाऊं। वाई वने मवात मेरे मुंह से बक बक बंद हो जाए। कने बुधा कीन की कानों से भी मेरे को सुनाई नहीं पड़े। अञा भलो करे भाल परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करे तो अखिन को अंधो थिया। बाबा साईं गणेशानंद जी महाराज बैठे थे, ग्वालियर की बात है। श्री गुरु महाराज जी भी वहाँ पधारे। मेरे इष्ट आराध्य देव धन धन सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज वो कल्याण से वहाँ पधारे और बाबा जी तो वहाँ रहते ही थे। बाबा गणेशानंद जी महाराज ग्वालियर में। तो गुरु महाराज जी ने स्वामी गणेशानंद जी महाराज से पूछा क्या हाल है। संत संत से मिलेगा, दुकानदार दुकानदार से मिलेगा, क्या भाई धंधा पानी कैसा चल रहा है। माइयाँ माइयों से पूछेंगी क्यों, पति प्यार करता है, देखता है, ध्यान देता है, नहीं देता, अपनी मस्ती में रहता है। सुनाई पड़ता है ऐसे माइयाँ बात करती हैं आपस में। तो संतों ने भी बताया है। अरे बोले कैसा पति चाहता है तेरे को, बोल देख नहीं रही ये कपड़े वपड़े पूछने की कोई बात है। दूसरी पूछती है क्यों तेरे को पति चाहता है, देखिए कड़े कंगन कठमाले ये सब ये चाहता है। तीसरे से पूछा कि क्यों तेरे को पति चाहे। अरे चाहे नहीं चाहे, अब हम उनके हो चुके, अब चाहना न चाहना कहाँ बाकी रहा। साईं लतीफ़ ने कहा इससे सीखना है हमको, इससे सीखना है। जो कहती हम उनकी हो चुकी, मैं उनकी हो चुकी, अब वो चाहे न चाहे हम उनके हैं। हम भी ऐसे भगवान क्या करता है, हमारी सुनता है नहीं सुनता है, सुने नहीं सुने, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं,
हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवान। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भगवान। लतीफ़ साईं ने माला को रख दिया साइड में। बोले अब माला से नहीं होगा, गिन गिन के कौन जपे, अब कौन हिसाब किताब रखे, अब हम उनके वो हमारे, बस प्यार। फिर क्या देर थोड़ी लगती, भगवान प्रकट हो गए। बोलो श्री राम। तो बाबा साईं वाली बात बता रहा था, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। बाबा साईं से श्री गुरु महाराज जी पूछ रहे हैं कि साईं स्वामी गणेशानंद जी महाराज हाल दो, क्या हाल है। संसारी संसार पूछेगा, कोई पूछेगा तेरा कुटुंब परिवार कितना है, कोई पूछेगा तेरा धंधा व्यवहार कितना है, कोई तो पूछेगा तेरा आचार विचार कितना है, पर कोई विरला पूछेगा तेरा सतगुरु से प्यार कितना है, भक्ति कितनी करता है, भजन कितना करता है, सत्संग कितना करता है, आश्रम कितना जाता है, आरती पूजा कितनी करता है, ध्यान कितना करता है, चार वचन अच्छे कितनी देर बैठ करके चिंतन करता है। कोई बिरला पूछेगा, समझाएगा, नहीं तो है पागल कहीं का, माल बढ़ा, धन बढ़ा, दौलत बढ़ा ना। कल ही एक प्यारा बोल रहा था, मेरे से पूछते हैं देखो हमारे ने गुरु ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ये बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, आपके साथ आपके गुरु ने क्या किया। बोले कि मेरे गुरु ने क्या किया मेरे लिए। बोलो श्री राम। जिन चीज़ों को तुम बढ़ा बढ़ा के बोल रहे हो ना, इन चीज़ों की अब मेरे को आवश्यकता ही नहीं रही। जो तू बढ़ा हुआ मान रहा है कि मेरा ये बढ़ा दिया, मेरा ये बढ़ा दिया, धंधे बढ़ा दिए, बिजनेस बढ़ा दिए, ये नहीं, मेरे विवेक को बढ़ा दिया मेरे गुरु ने। दौलत मिली है इश्क की, और क्या मिले, वो चीज़ मिल गई है जिससे खुदा मिले। मेरे को वो दे दिया है मेरे सदगुरु ने, मेरे मुर्शिद ने मेरे को वो दिया है जिससे परमात्मा मिले। तो बाबा साईं से श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि साईं क्या हाल है। उन्होंने कहा जब से आंखें चली गई हैं तब से इतना आनंद है, इतना आनंद है जिसका कोई पारावार नहीं है। रेणु को पता है आखिरी टाइम में बाबा गणेशानंद महाराज को नहीं दिखता था, पहले दिखते थे बिल्कुल सब ज्यों की त्यों थी आंखें। अलीगढ़ में करवाया इलाज, उसके बाद में फिर दिखना बिल्कुल बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। तो बोले कि जब से आंखें चली गई हैं तब से, और फिर उल्टा ऊपर क्या कहा, भाई थे आपस में, गुरु भाई थे, गुरु भाई क्या उल्टा बाबा गणेशानंद जी महाराज स्वामी जी से बड़े थे, इसलिए बड़े थे कि उन्होंने उनको पढ़ाया था। बाबा गणेशानंद जी ने स्वामी जी को पढ़ाया था। सार कितावली एक ग्रंथ है संतों मत में, संत मत में वो सार कितावली बाबा जी ने गुरु महाराज जी को पढ़ाई थी। तो उल्टा ये बोल दिया, जब उन्होंने ये कहा कि आंखें चली गई तब से आनंद है, और बोले महाराज आप कितने आनंद में होंगे। बोलो श्री राम। आपकी तो बचपन से आंखें चली गई हैं बाहर की, आप कितने आनंद में होंगे। महाराज जी ने कहा पूछो ही मत ही, क्योंकि 80% ये जगत इस आँखों से दिखता है। कचरा जितना आता है ना, किससे आता है, आँखों से, कानों से। गार्बेज सुन लिया, कचरा अंदर चला गया, गड़बड़ हो गई ना। क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना, उल्टा आंखें बंद करो। वो साईं अशोक प्रकाश जी महाराज एक अक्षर कहते थे बढ़िया सुंदर, बोले आंख खोल के देखोगे तो अंधेरा ही अंधेरा। क्या आंख खोल के देखोगे तो, और आंखें बंद कर लोगे तो प्रकाश ही प्रकाश। आंखें बंद कर लोगे तो रोशनी ही रोशनी। आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो, है ही ये बात ऐसी। ऊपर बैठे ना बाबा हमारे, ये कहते गुरुमुख अटपटी बात है। क्या कहते, गुरुमुख अटपटी बात है, ये झटपट लखे न कोई। तो महाराज कैसे होगा झटपट नहीं, जब मन की खिटपिट मिले तो चटपट दर्शन होए। जब मन की खिटपिट मिटे तो बढ़िया सुंदर गुरु महाराज जी का भजन है,
10 नंबर पेज है, पढ़ा करो। घर में प्रेम प्रकाश ग्रंथ साहब रखा है पर खोलते नहीं है। प्रत्येक प्रेमी का धर्म है रोजाना पाठ करो। गुरु को समय दो तो गुरु आपको समय देगा। आपको समय है नहीं गुरु के लिए, भगवान के लिए, फिर भगवान आपको कैसे देगा भाई समय? बोलो श्री राम। बोल नहीं, आप तो दयालु हो, आप तो कृपालु हो। हैं कृपालु गुरु संत, दयालु कृपालु हैं, लेकिन गुरुमुखो हम भी तो, हमारा भी तो कुछ धर्म बनता है कि नहीं बनता? हमारा भी फर्ज बनता है कि नहीं बनता? बोलो श्री राम। आपको क्यों लड़ क्यों रहे हो आज? बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। इसलिए लड़ रहे हैं कि कैसे समझोगे, कैसे आप समझना तो पड़ेगा ना, बगैर समझे बात बनेगी कैसे? बोलो श्री राम। साईं हमारे भगत प्रकाश जी महाराज वो कहते हैं, एक सत्संग होता है पुचकार वाला, एक होता है प्यार वाला, एक होता है फटकार वाला। बोलो श्री राम। एक होता है फटकार वाला, फटकार, एक पुचकार और एक प्यार। बोलो श्री राम। समझना तो पड़ेगा ना, बगैर समझे काम चलेगा कैसे? कैसे समझे? ऐसे समझे कि गुरु को हम पे नाज हो। अब हमारे इश्क का कुछ और ही अंदाज है, उनको हम पर नाज है और हमको उन पर, हम उन सतगुरुओं की पहचान है। सच्ची बता रहा हूं आपको, कोई व्यवहार करे आपसे, उनको आपसे पूछना पड़े, भाई कहाँ से आए हो आप, किसके हो शिष्य, कौन सी आपकी खानदान है, किस खानदान के हो? हमारे यहाँ तो कहते हैं बड़े बूढ़े बड़े बेबुनियादिया, सफा बेबुनियादिया ऐसे बोल देते हैं। कोई बहन अच्छे लक्षणों वाली ना हो तो ऐसे बोल दे बेबुनियादिया। बेबुनियादी मना ऊपर से ही खाना खराबी है, ऊपर से खून में ही खराबी है इसके में। कहते ना किसकी है, उसके हैं ये। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। आप कहोगे कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे, ऐसे 4 वचन सुनेंगे, हृदय में धारण करेंगे और फिर पक्का करेंगे कि हमको यही रास्ता लेना है। कौन सा? ये जो गुरु संत हमको सिखा रहे हैं। सतगुरु संत जो सबसे अच्छा रास्ता कौन सा? बताओ, सबसे अच्छा रास्ता कौन सा जो हमारे गुरुजन लेके गए? सबसे अच्छा रास्ता कौन सा जो सतगुरु हमारे लेके गए? या खुद भी आप निर्णय को बुरा नहीं मानना। मैं अपने घर की बात कहूँ, मेरे पास दिमाग है, मेरे पिताजी ने जो रास्ता लिया वो अच्छा है या जो मेरे सतगुरु ने रास्ता लिया वो अच्छा है? मेरे पिताजी खराब नहीं है, वो भी अच्छे हैं, पर मेरे गुरुजी अच्छों से अच्छे हैं। उन जैसा संसार में त्रिलोकी में कोई नहीं है। तो मेरे को रास्ता कौन सा पकड़ना चाहिए? पिताजी मेरे अच्छे हैं, अच्छों से अच्छे हैं, लेकिन गुरु महाराज मेरे अच्छों से अच्छों से अच्छों से अच्छों से भी कितने अच्छे लगाऊं, मेरे पास शब्द नहीं है। बोलो श्री राम। कितने अच्छे हैं वो। त्रिलोकी में उन जैसा कोई नहीं है, तीनों लोकों में उन जैसा कोई नहीं है। तो मेरे को कौन सा रास्ता लेना चाहिए? बताओ आपको गुरु का रास्ता लोगे। पिताजी मेरे इतने समझदार हैं, मेरे पिताजी इतने समझदार हैं जो मेरे को गुरु के रास्ते पे देख करके उनकी छाती चौड़ी हो जाती। वो कहते बेटे उनका ही रास्ता पकड़ो, हमारा रास्ता नहीं पकड़ो। 10 बार ऐसी बातें आई। अब्बा ने एक बात कही, श्री गुरु महाराज ने दूसरी बात कही, बोले वही रास्ता पकड़ो, वही रास्ता पकड़ो। मेरी भाभी की तबीयत खराब हो गई, अभी भी बेचारी की रहती है, रेखा भाभी की। श्री गुरु महाराज जी के पास था और श्री गुरु महाराज जी पारायण करवा रहे थे, वेदांत पढ़ रहे थे। इधर से फोन आ रहा था, महाराज जी का नहीं, आपका काम किसे से, वहाँ जाने से या तुम्हारी भाभी के ठीक होने से? महाराज जी बस ठीक हो जाए, बस बैठे रहो। महाराज जी आ गए फोन के, गुरु महाराज की आशीर्वाद है, आप वहीं रहो। ऐसा नहीं। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। फिर भी बोलो सतनाम।
तो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत रास्ता वही पकड़ना है। आप कहोगे नहीं पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरु बलि तजो ब्रज बल कंटन भय मुद मंगलकारी। हमारे पास सिलेक्ट करने की बुद्धि हो। पिता तजो प्रहलाद, पिता की बात नहीं मानी किसने? प्रहलाद जी ने। ऐसा नहीं पिता का विरोध करना है। बोलो श्री राम ना। जब आपके पास विवेक है, जब आपके पास दिमाग है, तो वो रास्ता पकड़ो जो अच्छे से अच्छा हो। प्रहलाद को पिता कहते हैं मैं ही भगवान हूं। बोले नहीं, आप भगवान नहीं है, भगवान कोई और है। पिता का जो प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण जी को कहते हैं। रावण कहता है कि ऐसा नहीं वैसा ना, राम भजे है तो होए तुम्हारा, तुम पिता सरित भले मोए मारा। आप मेरे पिता के समान हो, भले ही मेरे को लात मारी है, पर मेरा भी भला राम शरण से होगा, आपका भला भी राम शरण से ही होगा। राम की शरण ही लेनी पड़ेगी। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत, भरत जी को माँ कहती है देखो सब काम बढ़िया हो गया। बोले कुछ भी बढ़िया नहीं है, इतना नाराज हुए कैकेयी के ऊपर कि ऐसी गालियां दी हैं, ऐसी गालियां दी हैं रामायण में लिखी हुई हैं। विद्वानों की सभा में बैठे हैं, विद्वान भागवत के मर्मज्ञ बैठे हैं। बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सत्यनाम। कोई जीभ नहीं गल गई तुम्हारी? अब बताओ इससे बड़ी गाली होती है कोई? तुमने जो मांगा कि पिता से मांगा कि राम और सीता जी वन को जाएं या राम वन को गए, हे कैकेयी तुम्हारी जीभ नहीं गली है कि नहीं? महाराज पूछ लो। ओई सुन रहे हो क्या? जीभ नहीं गली तुम्हारे? जीभ में कीड़े नहीं पड़े? कौन कह रहा है और किसको कह रहे हैं? भरत बहुत मिल जाएंगे, पर कैकेयी ढूंढ के दिखाओ पूरी दुनिया में। भरत बहुत मिलेंगे, 10, 20, 50 के बाद में भरत नाम मिलेगा आपको। हर समाज में आपको भरत मिलेगा। कैकेयी ढूंढने से नहीं मिलेगी, कभी कीड़े नहीं पड़े तुम्हारी जीभ में। पूज्य कौन हो गया जगत में? कैकेयी पूज्य हुई कि भरत पूज्य हैं? राम जी हार गए महाराज, भरत के आगे राम जी हार गए। राम जी कहते हैं जैसा तू कहे भरत, भरत जो कहे सोई धर्म, जो वही धर्म है जो भरत कहे। बोलो श्री राम। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो। बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। आज भी हम बलि का कितना मान बढ़ रहा है। कोई मरता सीमा पे है, क्या कहते हैं? बलिदान हो गया। मतलब बलि के दान के आगे वही उसकी कुर्बानी देना इतनी बड़ी है जितना जब महाराज पंडित ब्राह्मण लोग बांधते हैं हमारे रक्षा सूत्र, हमारे कलावा बांधे, तब राजा बलि को याद करते हैं। तेन बद्धो बलि राजा। जिस तरीके से बलि को आपने बांधा अर्थात आपको बलि ने बांधा, दोनों ही बंधे महाराज। ठाकुर जी बंध गए बलि के वचन में और बलि ने भगवान को बांधा, भगवान ने बलि को बांधा, दोनों बंध गए प्रेम में। पहले बलि ने बांधा, भगवान ने बांधा, भगवान ने छल किया पर कहते हैं यार जैसे ना साईं टेऊराम के बारे में कहते हैं। बोलो श्री राम। ठगने वाले लूटने वाले लुट गए सुन सतगुरु का ज्ञान। डाकू आए लूटने सतगुरु का सामान और ठगने वाले ठग गए सुन सतगुरु का ज्ञान। बोलो श्री राम। आए तो थे भगवान बलि को ठगने के लिए, पर बलि ने भगवान को ठग लिया, बांध दिया।